नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस वन के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डी के सर। हम कर रहे थे कलाम की 33 श्रेणी परीक्षा की टेस्ट सीरीज का एनालिसिस, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कलाम डेट मेंस टेस्ट सीरीज की। कलाम डेट मेंस टेस्ट सीरीज की बात करें दोस्तों, और टेस्ट कौन सा आपका, मेजर टेस्ट 3 कब होने वाला आपका, 30 नवंबर को टेस्ट होने वाला दोस्तों। यानी 30 नवंबर को जो आपका संडे है, संडे को ये टेस्ट आपका होने वाला। इसके सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो ये किस प्रकार का टेस्ट है आपका, रिवीजन टेस्ट। किस प्रकार का टेस्ट है आपका, रिवीजन टेस्ट। यानी कि इसका कॉमन सिलेबस आएगा आपका। कॉमन सिलेबस की बात करें तो कौन से टेस्ट का कॉमन सिलेबस आएगा आपका, माइनर टेस्ट 9 से लेकर माइनर टेस्ट 12 का। ठीक है दोस्तों। तो इसी सिलेबस के अंदर बात करें तो आपके जो राजस्थान की कला संस्कृति, जो लेवल 1 है वो लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कला संस्कृति को 3 भागों में बांटा था कलाम ने, माइनर टेस्ट 10 के अंदर, माइनर टेस्ट 11 के अंदर और माइनर टेस्ट 12 के अंदर। 3 पार्टों के अंदर आपकी कला संस्कृति क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी टॉपिक वाइज टेस्टों के अंदर। तो 3 पार्टों के अंदर इस कला संस्कृति को बांटा था कलाम ने। और ये पूरी की बुक किस कौन से टेस्ट में पूछी जाएगी, मेजर टेस्ट 3 के अंदर पूछी जाएगी। यानी जो आपको स्क्रीन पर ये बुक दिख रही है आपको राजस्थान कला संस्कृति की, इसके सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे कौन से टेस्ट के अंदर, मेजर टेस्ट 3 के अंदर। ठीक है, पूरे टॉपिकों में से 35 से 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो हम कर रहे थे आपके जो हमारे शेष टॉपिक रह गए थे उनका एनालिसिस, जो हमने कर नहीं पाए थे उन टॉपिक को हम एनालिसिस कर रहे थे, जिनके एमसीक्यू हम विश्लेषण कर रहे थे। आज के टॉपिक की बात करें दोस्तों, आज का अपना टॉपिक क्या है, वह अपना राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला, और चित्रकला को से आपका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, 100% पूछेगा। यदि लास्ट टाइम 2022 के पेपरों की बात करें तो चित्रकला से हर शिफ्ट के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यदि हम पीछे के पेपरों को आधार माने तो हमें पता चलता है कि हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन छपने की संभावना 100% होती है। तो आज बात करते हैं हम आपकी राजस्थान चित्रकला की। तो राजस्थान चित्रकला के जितने भी विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे, उनके साथ साथ पूरी डिटेल से हम व्याख्या करेंगे, एक एक ऑप्शन की व्याख्या के साथ यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। उन सभी क्वेश्चनों को ऑप्शनों के माध्यम से कवर करेंगे, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में पूछा गया हो या जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं राजस्थान की चित्रकला की बेहतरीन क्लास की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है। राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, औध निर्युक्तिवर्ती, श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्रचूर्ण टीका, सुपासनाचर्यम या उत्तराध्ययन सूत्र। तो राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, चित्रित ग्रंथ कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका औध निर्युक्तिवर्ती। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं देखो आपके प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ की बात करते हैं तो पहला तो कौन सा हो गया आपका, पहला ग्रंथ आपका औध निर्युक्तिवर्ती, टीका भी आता है इसके आगे, औध निर्युक्तिवर्ती पहला ग्रंथ। और दूसरा सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा आपका, वो आपका 10 वैकालिका सूत्रचूर्ण टीका, 10 वैकालिका सूत्रचूर्ण टीका, सूत्रचूर्ण टीका। ये कौन सा ग्रंथ आपके सबसे प्राचीन 2 ग्रंथ है। इनके आलेखकार कौन थे, पाटिल थे। आलेखकार कौन थे इनके, पाटिल थे। और ये चित्रित ग्रंथ कब बनाए गए थे आपके 1060 ईस्वी में बनाए गए थे। कब बनाए गए थे आपके 1060 ईस्वी के अंदर बनाए गए थे दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। दोनों के दोनों ग्रंथों की बात करें कहाँ पर रखे गए यहाँ पे बताओ, ये रखे गए आपके जैन भंडार। जैन भंडार कहाँ पर आपके जैसलमेर के अंदर है। और जैसलमेर में इनको क्या रखा गया आपका, सुरक्षित रखा गया, सुरक्षित रखा गया है।
तो सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जैन भंडार कहाँ पर स्थित है, तो जैसलमेर के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और राजस्थान की सबसे प्राचीन ग्रंथ भी कहाँ पर रखे हुए हैं, आपकी जैन भंडार जैसलमेर के अंदर रखे गए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन दे रखा आपका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी टीका भी आता है इसके आगे। इसके लेखक कौन थे आपके, इसके लेखक थे आपके कमल चंद्र। कौन थे आपके, कमल चंद्र। मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ, मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ वो कौन सा है आपका दोस्त, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी टीका। याद करना दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। ये भी आपका तीसरा ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपार्श्वनाह चरितम, सुपार्श्वनाह चरितम की बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके लेखक कौन थे, यानी चित्रकार, लेखक सॉरी चित्रकार मान लेना इसका, चित्रकार, रचना नहीं है आपकी, चित्र है तो चित्रकार। तो इसके चित्रकार कौन थे आपके, इसके चित्रकार थे आपके हीरानंद। कौन थे आपके, हीरानंद। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका सुपार्श्वनाह चरितम के चित्रकार कौन थे, तो हीरानंद इसके चित्रकार थे। किन के काल में बनाया था इन्होंने, काल की बात करें तो महाराणा मोकल के समय, महाराणा मोकल के समय बनाया। बहुत बार आपका इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन। ये भी आपका कौन सी शैली से संबंधित है, आपके मेवाड़ चित्र शैली से आपका संबंधित है। और यहाँ पर लेखक की जगह लिख देता हूँ मैं चित्रकार। चित्रकार कौन थे आपके, कमल चंद्र। ये दोनों ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। भाई राजस्थानी जो चित्रकला है उसका स्वर्णकाल कौन सा माना जाता है, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 17वीं शताब्दी आपका राजस्थान चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली आपकी राजस्थान की चित्रकला को देखते हैं हम। राजस्थानी चित्रकला की बात करते हैं दोस्त, राजस्थानी चित्रकला की बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका उदय। राजस्थान चित्रकला का उदय किस शैली में हुआ, तो इसका उदय हुआ आपका अपभ्रंश शैली में, अपभ्रंश शैली के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि राजस्थानी चित्रकला का उदय कौन सी शैली के अंदर हुआ था, तो अपभ्रंश शैली के अंदर हुआ था। कौन सी शैली में, अपभ्रंश शैली में। यहाँ से लगभग आपकी 1500 ईस्वी में, लगभग 1500 ईस्वी के अंदर राजस्थानी चित्रकला स्वतंत्र रूप से विकसित दिखाई दी। राजस्थानी चित्रकला स्वतंत्र रूप से विकसित दिखाई दी, विकसित दिखाई दी। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिए, राजस्थान चित्रकला स्वतंत्र रूप से विकसित कब दिखाई दी, लगभग 1500 ईस्वी के अंदर दिखाई दी। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। फिर बात करें यानी स्वतंत्र रूप कौन सी सदी में है, आपका 1500 ईस्वी के अंदर है। फिर आपका श्रवणकाल पूछे आपका, तो इसका श्रवणकाल था आपका 17वीं से 18वीं सदी, या शताब्दी लिख सकते हैं हम, शताब्दी। ये आपका राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चन थे। तो दोनों के तीनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बार बार। तो देखो दोस्तों, चित्रकला का उदय होता है आपका अपभ्रंश शैली में। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है। ये भी पूछा जा चुका है कि राजस्थान चित्रकला स्वतंत्र रूप से कब अस्तित्व में आई थी, तो लगभग 15वीं शताब्दी के लगभग आपके स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई थी। और स्वर्णकाल कौन सी शताब्दी का था, तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजस्थान चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानते हैं। और राजस्थानी चित्रकला की बात करें, राजस्थानी चित्रकला की ये भी याद करना साथ साथ, राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ है। जन्मभूमि कौन सी है आपका, कौन सा राजवंश है या कौन सा राजवंश का क्षेत्र है, मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? मैं राजस्थान चित्रकला की विशेषता के बारे में बात करें तो कौन सी विशेषता नहीं है राजस्थान चित्रकला की? बताओ। स्त्री की सुंदरता तो बिल्कुल है भाई, स्त्री सुंदरता तो बिल्कुल है, ये तो हो ही नहीं सकता राजस्थान की चित्रकला में स्त्री की सुंदरता ना हो, तो ये तो बिल्कुल है, क्योंकि हमने देखा है किशनगढ़ वगैरह देखा है, हमने कोटा वगैरह देखा है, मेवाड़ वाली देखी है, ठीक है, इनमें आपकी स्त्री की सुंदरता को बहुत ज़्यादा प्रशंसा द्वारा दिखाया गया है। विषय वस्तु की विविधता भी आपकी राजस्थान चित्रकला के अंदर बिल्कुल विशेषता है, बिल्कुल सत्य बात। चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना यह आपकी विशेषता नहीं है, ये लगभग फिर आपकी आगे चल के बीकानेर चित्रशैली से शुरुआत हुई थी नाम लिखना, ठीक है। पहले आपके राजस्थान की चित्रकार कला में बात करें, चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना ये इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श हिंदू जीवन परंपरा एवं वीरता का समावेश राजस्थान चित्रकला में दिखाई देता है, तो बिल्कुल राइट। तो हमने पूछा है कि राजस्थान चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। और एक कथन भी यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि राजस्थानी जो स्त्री है ना, इन्हें स्त्रियों की सुंदरता के बारे में कहा था कि चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है, ये किसने कहा था? कि राजस्थानी चित्रशैली राजस्थानी चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है, स्त्रियों की सुंदरता की खान है, सुंदरता की खान है, ये किसने कहा था? ये कथन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा था, ठीक है। इंपोर्टेंट कथन है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपकी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आगे क्वेश्चन आ भी सकता है, आपका आ जाएगा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो कथन दे रखा है, राजस्थानी चित्रशैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है। बिल्कुल, राजस्थानी जो चित्रशैली है मुख्य रूप से क्या आपकी धार्मिक है, जैसे हमने देखा नाथद्वारा वगैरह, ठीक है, धार्मिक ही थी ना। राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। बिल्कुल, राजस्थान का जो समाज है धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है, बिल्कुल राइट है। तो कथन भी सही है और आर कारण भी सही है, तो आर एक ही सही स्पष्टीकरण भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, किसके कथनानुसार राजस्थानी चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है? लो आ गया क्वेश्चन, बताओ किसके कथनानुसार राजस्थानी चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपका श्री कुमार स्वामी आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम याद कर सकते हैं। पूरा नाम हो जाएगा इनका आनंद कुमार स्वामी। इनका पूरा नाम क्या था आपका? आनंद कुमार स्वामी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम पूछा गया है और बार बार पूछा भी जाता है। आनंद कुमार स्वामी की बात करें तो राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? आपका आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया। इन्होंने बात करी कौन सी पुस्तक लिखी? 1916 में राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक की बात करें कौन सी लिखी आपकी? राजपूत पेंटिंग्स। कब लिखी थी? 1916 ईस्वी के अंदर लिखी थी। कब लिखी थी आपकी? 1916 ईस्वी के अंदर ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को क्या नाम दिया? राजपूत चित्रशैली का। राजपूत चित्रशैली का। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रशैली किसके द्वारा कहा गया? आनंद कुमार स्वामी द्वारा कहा गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आनंद कुमार स्वामी के बारे में, तो यहीं पर इन चीज़ों को याद कर लो वापस। देखो आनंद कुमार स्वामी थे, इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को किस नाम से पुकारा? राजपूत चित्रशैली के नाम से पुकारा। इनकी पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग्स, जिसकी रचना यानी इन्होंने प्रस्तुत की थी आपकी 1916 के अंदर। हमारा क्वेश्चन था कि किसके कथनानुसार राजस्थानी चित्रशैली
स्त्रियों की सुंदरता की खान है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, राजपूत पेंटिंग्स शीर्ष से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? रामकृष्ण दास, डब्ल्यू एच ब्राउन। इन्होंने तो राजपूत कला, राजस्थान चित्रकला क्या कहा था इन्होंने? राजपूत कला कहा था। आनंद कुमार स्वामी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। H.C. मेहता, इन्होंने हिंदू चित्र से लिखा। इन्होंने राजस्थानी जो चित्र शैली है, राजस्थान चित्र शैली है, इसको क्या कहा आपका? हिंदू चित्र से लिखा, हिंदू चित्र शैली कहा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थानी चित्र शैली को हिंदू चित्र शैली किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया था दोस्तों H.C. मेहता द्वारा। ठीक है, आनंद कुमार ने राजपूत चित्र से लिखा या राजपूती चित्र शैली, ये किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने कहा। राजपूत कला किसने बोला? W.H. ब्राउन ने नाम दिया राजस्थानी चित्र कला को। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद कर लें दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रामकृष्ण दास ने क्या नाम दिया राजस्थानी चित्रकला का? रामकृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रकला का, राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। तो सीधा सीधा आपको पता चल गया ना, राजस्थान चित्रकला को कौन सा नाम किसके द्वारा दिया गया? तो रामकृष्ण दास ने तो राजस्थान चित्रकला नाम दिया, W.H. ब्राउन ने राजपूत कला नाम दिया, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूती चित्र से लिखा, H.C. मेहता ने आपकी हिंदू चित्र से लिखा। क्या कहा आपका? हिंदू चित्र से लिखा। आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है राजपूत पेंटिंग्स, इसका 1916 में इन्होंने प्रकाशित की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि संगठित चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो मैं क्वेश्चन पूछा गया कि संगठित चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है एरिक डिक्सन, फयाज अली को, प्रमोद चंद्र या W.G. आर्चर को, मोती चंद्र या श्रीधर अंधारे को, R.K. वशिष्ठ या मोती चंद्र को। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका कि संगठित चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है आपका एरिक डिक्सन और फयाज अली को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। देखो श्रीधर अंधारे, इनका को भी दिया जाता है आपका कौन सी शैली का? देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? आपका श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। यह क्वेश्चन भी बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और कि संगठित चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय आपका एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं हम आपकी कि संगठित चित्र शैली की। देखो कि संगठित चित्र शैली की बात करते हैं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि इस शैली पर प्रभाव किसका है, यानी किस संप्रदाय का प्रभाव है? तो आपके वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है। कौन सी शैली का प्रभाव है इस पर? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव। प्रभाव इस शैली पर देखने को मिलता है दोस्तों। इस शैली का सर्वाधिक विकास, इस शैली की बात करें तो इस शैली का सर्वाधिक विकास किनके काल में हुआ? बस सर्वाधिक विकास की बात करें, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगी कि संगठित शैली का सर्वाधिक विकास किनके काल में हुआ? तो इनका बात करें सावंत सिंह आ सकता है आपकी, किशनगढ़ नरेश सावंत सिंह आ सकता है। सावंत सिंह का अन्य नाम आपका नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है, इनको नागरीदास भी आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। इसके अलावा आपके संत राजा के काल में भी माना जाता है। ठीक है, ये आपके सावंत सिंह के उपनाम है, जो आपके संत राजा के नाम से भी जाना जाता है, नागरीदास के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो सर्वाधिक विकास आपके सावंत सिंह के काल में हुआ कौन सी चित्र शैली का? कि संगठित चित्र शैली का। ठीक है, इन्होंने कि संगठित चित्र शैली के प्रमुख ग्रंथ की बात करें, प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, वो आपका विहार चंद्रिका, विहार चंद्रिका कि संगठित चित्र शैली का प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा आपकी रसिक रत्नावली, रसिक रत्नावली ये भी आपका प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा आपका मनोरथ मंजरी, मनोरथ मंजरी
ये भी किसका ग्रंथ आपका किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख ग्रंथ है, जो बार बार आपके पूछे जाते हैं कि किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो आपका विहार चंद्रिका आ सकता है, रसिक रत्नावली आ सकता है, या मनोरथ मंजरी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपके सावंत ने एक प्रसिद्ध चित्र बनाया था जो बार बार आपका पूछा जाता है। प्रसिद्ध चित्र की बात करते हैं, इस चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका बणिथणी। बणिथणी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किशनगढ़ चित्रशैली का, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इस बणिथणी के चित्रकार कौन थे, चित्रकार की बात करें तो इनके चित्रकार थे आपके मोर ध्वज निहाल चंद। कौन थे, मोर ध्वज निहाल चंद इस बणिथणी के चित्रकार थे, तो बार बार पूछा जाता है। बणिथणी पर डाक टिकट जारी किया भारत सरकार ने। इस पर डाक टिकट कब जारी किया गया आपका, वो किया गया आपका 1973 में ईस्वी के अंदर डाक टिकट जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। इसके अलावा बात करें दोस्तों बणिथणी के बारे में, देखो एरिक डिक्सन ने इसकी तुलना की बात करें तो एरिक डिक्सन ने इसकी तुलना किससे की, आपकी भारत की मोनालिसा की संज्ञा दी है इसको, भारत की मोनालिसा की संज्ञा किसके द्वारा दी गई, आपकी एरिक डिक्सन के द्वारा, एरिक डिक्सन के द्वारा। और इन्होंने इसको प्रकाश में लाने का काम किया था, यानी फ्याजेली और आपके एरिक डिक्सन। बार बार आपका पूछा जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मोनालिसा कौन थी। देखो मोनालिसा थी आपकी रोम की एक महिला थी, रोम की महिला थी, और इसका नाम क्या था आपका, ये नाम बार बार पूछा गया आपका, लिजदेव गलुकोंडा। लिजदेव गलुकोंडा। और इस लिजदेव गलुकोंडा का चित्र यानी मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था आपका, यानी इसके चित्रकार कौन थे आपके, तो इसके चित्रकार थे दोस्त आपके लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची इसके प्रमुख चित्रकार थे। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार इस तरह पूछा जाता है। इसके अलावा देखो किशनगढ़ चित्र शैली में अन्य क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इस शैली को कागजी शैली भी बोलते हैं, कागजी शैली भी कहा जाता है। उपनाम की बात करें, ठीक है, क्या बोला जाता है आपका, कागजी शैली भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद करें इसके अंदर प्रधान रंग की बात करें, प्रधान रंग कौन सा था इसके अंदर, तो श्वेत व गुलाबी, श्वेत व गुलाबी इसका प्रधान रंग था, ठीक है, सीधा पूछ जाता है। और प्रमुख चित्रकार की बात करें, चित्रकार कौन कौन थे आपके किशनगढ़ चित्रशैली के, वो थे आपके मोर ध्वज निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद, ठीक है। अमरचंद आ सकता है आपका, अमरचंद, सुध्वज धन्ना, सुध्वज धन्ना, छोटूलाल, लाडली दास। ये प्रमुख चित्रकार थे कौन सी चित्रशैली के, किशनगढ़ चित्रशैली के। तो ये थी पूरी किशनगढ़ चित्रशैली जो मैंने आपको सारी डिटेल से मैंने आपको यहाँ पर कवर करवाने का प्रयास किया दोस्तों। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। इन सभी से सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। किशनगढ़ चित्रशैली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको देखो आप देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग्स किस राजपूत पेंटिंग का हिस्सा, तो झालावाड़, तो झालावाड़ आपके हाड़ौती के अंदर आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखो मेवाड़ स्कूल की बात करते हैं। मेवाड़ स्कूल नाथद्वारा, देवगढ़, ठीक है, चावंड आ सकता है आपका, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड आ सकता है आपका, और आपका उदयपुर आ सकता है, उदयपुर शैली आ सकता है। तो ये तो बिल्कुल सही सम्मिलित है, ठीक है। या आपके टेस्ट में पूछा कलाम ने। मारवाड़ स्कूल, किशनगढ़, नागौर शैली, मारवाड़ स्कूल, किशनगढ़ और नागौर शैली बिल्कुल राइट। मारवाड़ के अंदर अन्य भी आती है आपके, मारवाड़ में सबसे ज़्यादा आता है आपका अजमेर भी आ जाती है आपकी मारवाड़ के अंदर,
अजमेर आ गई, बीकानेर भी किस में आती है आपकी, मारवाड़ के अंदर आती है। ठीक है, जोधपुर आ गई आपकी, और कौन सा जाएगा आपका, जैसलमेर आ जाएगा। तो ये कौन से स्कूल के अंदर आती है सारी सारी शैलियाँ, मारवाड़ स्कूल के अंदर। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी शैली बिल्कुल राइट। और झालावाड़, जो अब नहीं अभी क्या आपके झालावाड़ पिछला क्वेश्चन, या हाड़ौती के अंदर आती है, तो बिल्कुल राइट। ढूंढाड़, देखो चावंड और उदयपुर शैली किस शैली की बात करते हैं आपकी, मेवाड़ शैली की है। ढूंढाड़ शैली की कौन कौन सी स्कूल आती है ढूंढाड़ के अंदर, देखो आमेर आ जाती है आपकी, आमेर शैली। ठीक है, जयपुर शैली आ जाती है, क्योंकि पहले आमेर थी, फिर आपकी जयपुर बसाया जय सिंह ने, तो जयपुर आ गई। अलवर, और एक ठिकाना भी था आपका, कौन सा, उनियारा, उनियारा शैली। तो ये किस में आती है आपकी, ढूंढाड़ स्कूल के अंदर आती है दोस्तों। तो ये सारा एक साथ वर्गीकरण यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत हो जाएगा, क्योंकि ढूंढाड़ स्कूल में कौन सी आती है आपकी, मेवा आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली और उनियारा शैली। चावंड और उदयपुर शैली किसका भाग है आपका, मेवाड़ स्कूल का। देखो मैंने यहाँ पर बता दिया था आपको, चावंड और उदयपुर। ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावंड चित्र शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ, तो मेवाड़ में हुआ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो चावंड शैली से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं चावंड शैली से। तो चावंड चित्रकला शैली की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो महाराणा प्रताप की बात करते हैं यहाँ पर। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप ने चावंड राजधानी बनाई, यानी राजधानी बनाई कब, चावंड को राजधानी चावंड कब बनाई दोस्त आपको, 1585 ईस्वी के अंदर। और इसी के साथ कौन सी शैली उत्पन्न हुई, यानी उदय किसका हुआ आपका, इसी के साथ चावंड चित्र शैली का उदय हुआ, चित्र शैली का उदय हुआ, उदय हुआ। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, महाराणा प्रताप के चावंड राजधानी बनाने के साथ ही चावंड चित्र शैली का उदय हुआ दोस्तों। पहला क्वेश्चन तो आपका ये पूछा जाता है। चावंड शैली के अंदर पोथी ग्रंथों का चित्रांकन अधिक मात्रा में हुआ है। चित्रांकन की बात करें तो इसके अंदर पोथी ग्रंथों का चित्रांकन सर्वाधिक हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर कि पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रांकन किस चित्र शैली के अंदर हुआ है, तो वो आपका चावंड चित्र शैली के अंदर। कौन सी चित्र शैली के अंदर, चावंड चित्र शैली के अंदर पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक विकास हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा चावंड चित्र शैली की बात करें तो इसका श्रवणकाल, इसका श्रवणकाल किसके काल में माना जाता है, तो महाराणा प्रताप तो 97 तक थे, 85 में थे, और 1597 में महाराणा प्रताप की वीरगति को प्राप्त हो गई, यानी वैसे की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, श्रवणकाल किसके काल में आया, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के काल में। तो बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावंड चित्र शैली का श्रवणकाल किसके काल को माना जाता है, तो अमर सिंह के काल को माना जाता है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका प्रसिद्ध चित्रकार से, किसे, प्रसिद्ध चित्रकार से। या प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे आपके चावंड चित्र शैली के, वो थे आपके नासिरुद्दीन। कौन थे दोस्त, नासिरुद्दीन। याद करो, चावंड चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है आपके, नासिरुद्दीन प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने 1605 में, इन्होंने क्या किया, 1605 में रागमाला सेट का निर्माण किया, रागमाला सेट का चित्रांकन किया। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चावंड चित्र शैली का विकास किसके काल में सर्वाधिक हुआ, तो अमर सिंह के काल में हुआ। अमर सिंह के काल में रागमाला सेट का निर्माण किसने किया था, नासिरुद्दीन ने किया था। कब किया था आपका, 1605 ईस्वी के अंदर किया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं चावंड चित्र शैली से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, सामान्य परिक्रमण सूत्र चुन्नी, यानी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी टीका ग्रंथ किसके राजकाल में चित्रित हुआ था, तो तेज सिंह के राज हुआ था। कौन सी काल में, तेज सिंह के काल में हुआ था। और इसके चित्रकार कौन थे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके चित्रकार पहला क्वेश्चन क्या था, तो इसके चित्रकार थे आपकी कमल चंद्र। कौन थे, कमल चंद्र। मोकल के समय चित्रकार आए थे आपके, मोकल के समय चित्रकार कौन थे आपके, हीरानंद, हीरानंद थे। और इन्होंने किसका चित्र बनाया था आपका, इन्होंने चित्र बनाया था आपका सुपासना है, सुपासना है चरितम।
किसके द्वारा बनाया गया? आपके हीरानंद द्वारा बनाया गया। किसके काल में? मुगल के काल में। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा बात करें आपके मेवाड़, ये सारे के सारे मेवाड़ से संबंधित है, तो यहाँ पर याद कर लो दोस्तों, मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव का पड़ा। मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव, तो मुगल प्रभाव का पड़ा दोस्त, ये पड़ा आपके महाराणा अमर सिंह के समय, क्योंकि 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, आप सभी को होता है। तो अमर सिंह के समय, अमर सिंह के समय पूछा जाता है मेवाड़ क्षेत्र शैली पर मुगल प्रभाव का पड़ा, तो अमर सिंह के समय हुआ। मेवाड़ क्षेत्र शैली का बात करें स्वर्णकाल, स्वर्णकाल की बात करें मेवाड़ की, तो किनके समय था? आपका जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम या जगत सिंह, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया था? आपका चितेरी चितेरी औरी तस्वीरार कारखान, चितेरी रियोरी तस्वीरारों कारखानों, तस्वीरारों कारखानों, इनके काल में स्थापित होते हैं, आपके जगत सिंह के काल में स्थापित होते हैं। और मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल कहलाता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। महाराणा संग्राम सिंह के समय लघु व्यक्ति चित्र बनाए गए थे, ये भी पूछा जाता है। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, पहले नहीं, सेकंड, लघु व्यक्ति चित्र, लघु व्यक्ति चित्र बनाए गए। तो ये सारे मेवाड़ चित्र शैली से जो फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर एक साथ करवा दिया दोस्तों, ताकि आपको याद रहे रिवीजन के तौर पर। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों मार्क क्वेश्चन, ताकि श्रावक परिक्रमण सूत्र चुन्नी, यानी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी टिक्का आता है, ग्रंथ किसके राजकाल में चित्रित होता है? तेज सिंह के काल में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। अब आ जाएगा क्वेश्चन, देखो सुपार्शनाचर्यम क्या है? तो चित्रित ग्रंथ आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया था? आपका हीरानंद द्वारा, हीरानंद द्वारा। किसके काल में? यदि काल पूछे तो मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में फरूक फाल का चित्र मिलता है जिसे पर आसिफ खां रोबेटो लिखा हुआ है? आसिफ खां, आसिफ खां का नाम तो सुना होगा आपने, जयपुर, जैसलमेर, अलवर या मेवाड़। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़, क्योंकि आसिफ खां आप सभी को पता नेतृत्व क्या था? हल्दीघाटी युद्ध का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्र शैली चौवर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? किशनगढ़ चित्र शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली या मेवाड़ शैली? तो राइट आंसर क्या जाएगा? आपका मेवाड़ शैली। जो आपकी चौर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है वो कौन सी शैली? आपकी मेवाड़ शैली भी आ सकता है, मेवाड़ शैली भी आ सकता है, या आपका उदयपुर शैली भी एक क्वेश्चन में पूछा गया आपका, उदयपुर शैली। तो मेवाड़ शैली, उदयपुर शैली को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावड़ शैली की चित्रकला किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? तो महाराणा प्रताप के काल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महाराणा प्रताप के समय में चावड़ में चित्रित प्रसिद्ध कीर्ति कौन सी थी? ढोला मारू, पिछवाई, रामायण या रागमाला? तो 16 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ढोला मारू। रागमाला किसके काल में प्रसिद्ध हुई? आपकी अमर सिंह के काल में, अमर सिंह के काल में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी महाराणा प्रताप के समय में चावड़ में चित्रित प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? या ढोला मारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई बात करें तो नाथ द्वारा, नाथ द्वारा। नेक्स्ट, चावड़ शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन या नसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण किया था? अमर सिंह के शासन के समय किया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। ये हम कर चुके हैं, 1605 से बनाया था इन्होंने, 1605 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो आपके चावड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार ऐसे तो आपके जोधपुर में भी आपका आता है आपका रागमाला सेट, एक आपका बूंदी वगैरह कोटा में भी रागमाला सेट का चित्र आता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखो आपका
ऑप्शन के अंदर यदि पूछे मेवाड़ में, तो मेवाड़ में चावंड रागमाला सेट बनाया गया था, किसके द्वारा? नासिरुद्दीन द्वारा। क्या बनाया गया था? ये आपका 1605 ईस्वी में बनाया गया था। देखो क्वेश्चन आ गया ना, जो व्याख्या कर रहे हैं ना वैसे क्वेश्चन बनाया, यानी इससे मतलब पता क्या चल रहा है आपको कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आसपास के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, है ना। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आसपास के क्वेश्चन नहीं बार बार पूछे जा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन क्या आपका मेवाड़ शैली से संबंधित है और सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके। देखो मेवाड़ शैली की चित्रित ग्रंथों तथा या एवं चित्रों का सही कालक्रम क्या है? कलाम ने टेस्ट के अंदर भी पूछा था आपका, मेवाड़ चित्र शैली या मेवाड़ शैली की चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालक्रम क्या है? देव मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, मनोहर द्वारा चित्रित रामायण तो कब की थी भाई, कब चित्रित किया गया था? साहिबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत। तो यहाँ पर बात करते थे देखो मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, तो ये बनाई थी इन्होंने 1649 में। कब बनाई थी? 1649 में। साहिबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत, मेवाड़ भागवत की बात करें तो 1648 के अंदर। साहिबदीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण, साहिबदीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण और निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला चित्र, तो रागमाला 1605 में बनाया था। तो सबसे पहले तो 1605, देखो ऑप्शन में क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है क्या? 3 तो नहीं आ रहा, तो सबसे पहले 1605 आ रहा है, तो 4 आएगा सबसे पहले, और 4 एक में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्ष रामायण है इन्होंने बनाई थी 1652 के अंदर। तो हमें कालक्रम पूछा है, तो देखो आपका 1605, फिर 2 आएगा 1648, फिर 1649 एक, फिर आपका 3 1652, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस शासक के शासनकाल को मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो अभी बताया था मैंने, लघु चित्र शैली कौन थे? महाराणा प्रताप, अमर सिंह प्रथम, राज सिंह, जगत सिंह प्रथम। तो राइट आंसर क्या जगह आपका? महाराणा जगत सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया? वर्ष 1628 में साहिबदीन, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 1628 में तो किसने बनाया था? आपका साहिबदीन ने बनाया था। और 1605 में किसने बनाया था? नासिरुद्दीन ने। कहाँ पर बनाया था? आपके चावंड में। तो दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत हो जाना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। मेवाड़ में रागमाला, रसिक पेरिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघुचित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? महाराणा प्रताप 1575 से 1597। महाराणा, देखो महाराणा प्रताप ने तो 1572 में शासन स्टार्ट किया था, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। वैसे महाराणा प्रताप कब शासक बने थे? आपके 1572 में बने थे, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 22 में पहला तो गलत हो गया। महाराणा अमर सिंह 1597 से 1620, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, इनके काल में भी नहीं थी। रसिक पेरिया, गीत गोविंद। महाराणा करण सिंह अमर सिंह के बाद में करण सिंह बने, तो 1620 से 1628 इनके काल में भी नहीं थी। तो महाराणा जगत सिंह, तो करण, देखो ये उत्तराधिकारी क्रम भी पूछ लिया जाता है। महाराणा प्रताप, अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह प्रथम, 1628 से 1652। बिल्कुल है, 1652 के बाद में राज सिंह आ गए थे। इनके उत्तराधिकारी कौन थे? राज सिंह। तो आपके इन्हीं के काल में यह सारी श्रम सीमा पूछी थी। रागमाला, रसिक पेरिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघुचित्र शैली किस शासन काल की चरम सीमा पूछी? तो महाराणा जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो साहिबदीन द्वारा रागमाला और रसिक पेरिया का चित्रण किस शैली के अंतर्गत किया था? साहिबदीन की बात कर रहे हैं, तो साहिबदीन का नाम आया था आपको मेवाड़ शैली के अंदर। कहाँ पर था आपका? मेवाड़ शैली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना है। अब मेवाड़ से पूछा है, देखो बनिठनी किस संघर्ष से है? किस संघर्ष से है? ठीक है, बनिठनी कहाँ से है? किस संघर्ष से? विलावल रागिनी, ज्योतिष रत्नाकर, तो ज्योतिष रत्नाकर भी कहाँ से? किस संघर्ष से है? विलावल नागरी ये आपका नहीं है। गीत गोविंद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखो अभी देखा था हमने, ये रहा क्वेश्चन, गीत गोविंद, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1628 में मेवाड़ रागमाला चित्रकन
किसके द्वारा चित्रित किया गया था? देखो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, पीछे अभी पूछा था आपका 1628 में मेवाड़ रागमाला चित्रण, तो ये क्वेश्चन किया था आपका साहेबदीन ने, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेखर श्रीरंगधर अंधारे की बात करें तो ये आपके देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? आपके श्रीरंगधर अंधारे को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्रशैली से? गीत गोविंद सार मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़ या ढूंढाड़? तो याद करना दोस्तों, आपका 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ से। गीत गोविंद सार है, गीत गोविंद है, इनका संबंध किस चित्रशैली से? आपका मेवाड़ चित्रशैली से है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कलीला दमन है, कलीला दमन क्या आपकी? ये क्वेश्चन भी आपका बार बार रिपीट होता है। तो मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्र के नाम है, तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। मेवाड़ चित्रशैली की कहानी के 2 पात्र के नाम है कलीला और दमन, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उदयपुर के राजमहल में चितेरो ओवरी की स्थापना किसने की थी? तो जगत सिंह ने की थी। तो उदय सिंह ने नहीं की, अमर सिंह ने नहीं की, जय सिंह ने नहीं की, जगत सिंह ने की थी। चितेरो ओवरी, तस्वीरारो कारखानो, अभी हमने पीछे किया क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है? गठिली मूछें, गठिली मूछें, मीनाकृत आंखें, या आंखों से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कदम के वृक्ष की प्रधानता उदयपुर शैली में थी, तो उपरोक्त से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध था? मेवाड़ शैली से संबंध था। रुकनुद्दीन तो बीकानेर से थे। कौन शैली से थे? बीकानेर से थे। कासिम आपके नागौर से थे, कासिम बीकानेर में भी थे। साहेबदीन, चित्रकार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, मेवाड़ चित्रशैली की बात करें तो चित्रकार पूछे जाते हैं सीधे सीधे, कौन कौन थे देखो। जैसे हमने कमलचंद्र का फटा, कमलचंद्र, श्रावण सूत्र चूर्णी टीका, हीरानंद, सुपास अनाज चरितम, ठीक है। साहिब बचीन भी थे अभी, साहिबदीन, नासिरुद्दीन, मनोहर, उमरा और करपराम, ये मोस्ट नाम है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटपट्टी पगड़ी चित्रकला किस शैली की से संबंधित है? अटपट्टी पगड़ी बूंदी से, कोटा से, मेवाड़ से, आमेर से? तो मेवाड़ से। मेवाड़ चित्रशैली के सारे क्वेश्चन आ गए, तो व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिछवाई चित्रण का मुख्य विषय क्या है? तो पिछवाई में कृष्ण लीला बनाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिछवाई चित्रशैली में क्या बनाई जाती है? आपकी कृष्ण लीला बनाई जाती है। अब देखो पूरे क्वेश्चन आ गए आपके इसी के अंदर, तो मैंने आपको व्याख्या करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही मुझे। ये नाथ द्वारा चित्रशैली में, नाथ द्वारा चित्रशैली की प्रमुख विशेषता क्या है आपकी? पिछवाई चित्रण। और पिछवाई चित्रण किस पर किया जाता है? आपके कपड़े पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो आएगा आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रशैली का संजीव उदाहरण है, तो कपड़ा। आ गया ना? अब बताओ क्या व्याख्या करूँ मैं इसकी? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे। महिला चित्रकारों कमला इलायची का संबंध किस चित्रशैली से? तो नाथ द्वारा से। मैंने कल ही करवाया टेस्ट के साथ, पूरी नाथ द्वारा शैली आपको कंप्लीट करवाई है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलाम के टेस्ट में पूछा है क्वेश्चन। या देवताओं के नाम याद कर लो, चतुर्भुज, ठीक है, घासीराम। नेक्स्ट, बगता, कंवला, हरचंद, चोखा, बेजना चित्रकला की किस शैली चित्रकार है? तो देवगढ़ के। नाथ द्वारा, जोधपुर, अलवर या देवगढ़? तो देवगढ़। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उमराव था ये आपका? 16वां उमराव। कौन सा उमराव कहलाता था आपका? 16वां उमराव कहलाता था दोस्तों, ठीक है। इससे को प्रकाश में लाने का शेर है, प्रकाश में लाने का शेर है श्रीधर अंधारे को जाता है, श्रीधर अंधारे को जाता है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है।
सामंती वैभव को चित्रों में सबसे ज़्यादा दर्शाया गया है इसके अंदर। और इसके चित्रकार कौन थे आपके? तो चित्रकार थे आपके बगता, कंवला, हरचंद, चोखा, बैजनाथ। ठीक है, कौन सी शैली के अंदर आती थी? यानी स्कूल की बात करें तो मेवाड़ स्कूल में, मेवाड़ स्कूल का ठिकाना था कौन सा? देवगढ़। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो देवगढ़। आ गया आपका देवगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्र शैली में फट चित्रण प्रसिद्ध है? फट चित्रण किस शैली में प्रसिद्ध है दोस्तों? देवगढ़, नाथद्वारा, शाहपुरा या जयपुर? तो शाहपुरा। फट चित्रण आपके शाहपुरा। फेड़क का नाम आती है, आपको याद होना चाहिए, भीलवाड़ा। फट चित्रण का सर्वाधिक चित्रण कहाँ पर होता है? आपके भीलवाड़ा की शाहपुरा के अंदर। किस शैली में चमकीले पीले रंग और किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़, हड़ौती? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? मारवाड़ के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाए। देखो, मारवाड़ चित्र शैली की बात करें तो प्रधान रंग कौन सा हो गया आपका? पीला और लाल। क्वेश्चन से पता चल रहा है ना, प्रधान रंग पीला और लाल प्रधान रंग है आपका। ठीक है, सर्वाधिक विकास, मारवाड़ चित्र शैली का सर्वाधिक विकास के काल में हो आपका। सर्वाधिक विकास की बात करें तो ये होता है आपका राव मालदेव के काल में, मालदेव के काल में। और सर्वाधिक इस शैली में बात करें युद्ध चित्रण में, युद्ध चित्रण यानी युद्धों के चित्रण में मालदेव ने सर्वाधिक युद्ध लड़े थे, आप सभी को पता है। चौकीलाव महल इसकी विशेषता है। चौकीलाव महल है, इसके अंदर राम रावण के युद्ध के चित्र दिखाए गए। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शैली में प्रेमाख्यान आधारित चित्रण का सर्वाधिक विकास हुआ? तो आपके जयपुर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर। तो प्रेमाख्यान, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा 39 का? जोधपुर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके प्रमुख ग्रंथ की बात करें, प्रेम कथाओं की ग्रंथ की बात करें इस चित्र से लिखे तो कौन कौन से थे आपके? जैसे बात करें हीर रांझा, ठीक है, मुम्मल महेंद्र, इसके अलावा आपके सोनी माहीवाल, ढोला मारू। ये किस पर आधारित है? आपकी सारी प्रेम आख्यानों पर आधारित है। किस चित्र शैली में? जोधपुर चित्र शैली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्राकृति ढोला मारू री शैली है जोधपुर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है, अभी मैंने पीछे करवाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ शैली में निर्मित राग माला चित्रावली 1623 में चित्रांकन किसने किया था आपके? तो वीर जी ने किया था। पुंडरीक ने नहीं किया, मीर बख्श ने किया, साहिब राम ने मेवाड़ में किया था और वीर जी ने किया था। इसके अलावा इनका पूरा नाम आ सकता है आपका विठल दास। कौन थे आपके? विठल दास। कहाँ के थे ये? आपके पाली के थे। कहाँ के थे? आपके पाली के। इन्होंने आपके रागमाला चित्रावली का निर्माण किया था 1623 के अंदर। कौन चित्र शैली के अंदर? मारवाड़ चित्र शैली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की डेस पेंटिंग रांगों और रांगनी की सचित्र व्याख्या है? गीत गोविंद, रागमाला, रसमंजरी, रसिकप्रिय। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? रागमाला। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? चौकीलाव महल। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर। ठीक है, चौकीलाव महल, यहाँ पर आपके राम रावण की युद्ध का नृत्य चित्र देखने को मिलता है। राम रावण युद्ध के चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जोधपुर चित्र शैली में मुगल शैली का प्रभाव तथा कृष्ण चरित्र की विविधता के शासनकाल में सर्वाधिक दिखाई देती है? गंगा सिंह, जसवंत सिंह, चंद्रसेन या रावजोधा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जसवंत सिंह के समय। जसवंत सिंह के समय औरंगजेब थे उस समय शासक।
नेक्स्ट बात करते हैं, डालचंद नामक चित्रकार मारवाड़ के किस शासक के समय प्रसिद्ध हुआ? डालचंद नामक चित्रकार, तो आप ये अभय सिंह के काल में प्रसिद्ध हुआ। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चित्रकला के संदर्भ में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं, तो बिल्कुल सत्य है आपका। सीधा क्वेश्चन पूछ लें कि अलवर शैली के चित्रकार कौन है आपके? शालिग्राम, बक्साराम और नंदराम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा भी जाता है। आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर से हुआ, बिल्कुल राइट। आला गीला पद्धति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? आमेर से हुआ, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। रघुनाथ डाल्लू गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार है, तो कोटा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार डाल्लू का नाम बार बार आता है, इंपॉर्टेंट है। तो चौथा कोटा के चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार बन जाते हैं गोविंदराम, रघुराम। चौके अलावा महल का संबंध बीकानेर शैली से नहीं, जोधपुर शैली से, जोधपुर शैली से इनका संबंध है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने चाहिए। नेक्स्ट, किस चित्रशैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज, कौन सी रचना? रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? मारवाड़, मेवाड़, बूंदी या अलवर? तो राइट आंसर क्या जगह आपका? मारवाड़। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौगान खिलाड़ी का चित्र किस चित्रशैली का प्रसिद्ध है? चौगान कहाँ का प्रसिद्ध था आपका? जोधपुर का प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? पंचतंत्र, तो आपकी बूंदी जान जाती है, मेवाड़ जान जाती है, मारवाड़ या नाथद्वारा, तो मारवाड़ जान जाती है पंचतंत्र के चित्रांकन के लिए। ये भी एक ग्रंथ है आपका, प्रसिद्ध ग्रंथ है आपका और बार बार रिपीट भी होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, देखो क्वेश्चन क्या आपका, बीकानेर में मथेरन समुदाय के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या से सही है? पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी व्याख्या के साथ ही। बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान रहा, तो बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान रहता है, बिल्कुल राइट। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला, बिल्कुल राइट। और ये आपका असत्य आधारित कलाम के टेस्ट में क्वेश्चन भी पूछा गया था, माइनर टेस्ट 12 के अंदर। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जान जाते हैं, किसके लिए? व्यक्तिगत शासकों के चित्र उकेरने के लिए जान जाते हैं, बिल्कुल राइट। मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है, बिल्कुल राइट। तो ये सभी आपकी इनके संबंधित है मथेरन समुदाय से, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर शैली में भागवत पुराण का चित्रण किसने करवाया था? तो राय सिंह ने करवाया था, ठीक है। पहला ग्रंथ आपका बीकानेर चित्रशैली का पहला ग्रंथ कौन सा है आपका? भागवत पुराण है। सीधा क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है दोस्त। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है? अनूप सिंह के काल। राय सिंह के काल में भागवत पुराण लिखा गया था, गंगा सिंह, लोणकरण या अनूप सिंह? तो अनूप सिंह। तो राइट आंसर क्या जगह आपका? अनूप सिंह के काल में को स्वर्णकाल माना जाता है। इस समय आपके दक्षिण भारत का प्रभाव था इस पर, दक्षिण भारत का प्रभाव पड़ा। फुहारे देखने को मिलती है ना, इनके द्वारा लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रशैली से संबंधित नहीं है? देखो रामलाल, रुकनुद्दीन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुकनुद्दीन बार बार पूछा जाता है, अली राजा भी बीकानेर से ही हैं। 53 की बात करें तो कौन सा बच गया आपका? मनोहर। ये किस शैली से संबंधित है फिर आपकी? मेवाड़ से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नैना भीराम आकृतियों किस शैली की निजी विशेषता है? बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़, बूंदी? चौन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अली राजा, मुन्नालाल, रामलाल, मुकुंद आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से? अली राजा का नाम सुना आपने, बीकानेर से थे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। सारे क्वेश्चन आगे आपकी व्याख्या सहित करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, सारे क्वेश्चन जितने बनते थे इंपॉर्टेंट वो सारे मैंने आपको एक साथ ही करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार, देखो मथेरन परिवार से संबंधित है, वो कौन है आपके? मुन्नालाल, मुकुंद, अहमद अली, साहब मोहम्मद, नारायण दास और बिशन दास, रामनाथ और मनोहर? तो मनोहर तो नहीं है आपकी, ठीक है। नारायण दास और बिशन दास ये जोधपुर के थे,
जोधपुर शैली से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगी आपकी। अहमद अली और मोहम्मद, अहमद अली आपके अलवर से था, तो ये भी नहीं था। मुन्ना लाल और मुकुंद, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस विद्वान ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा? तो वी स्मिथ ने कहा नहीं, श्रीधर अंधारे ने कहा नहीं, दयाराम साहनी ने कहा नहीं, एरिक डिक्सन ने कहा। और एरिक डिक्सन ने आपकी किस संघर्ष चित्रशैली को प्रकाश में लाया था? किस संघर्ष चित्रशैली को प्रकाश में लाया? देखो हम कर चुके हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताया। आप देखो पूरे पढ़ेंगे तो एक एक को पूरा पढ़ाऊंगा तो आपको लगभग 4-5 हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन जितने मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सारे करवा रहा हूँ आपको। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रशैली अपने चरम विकास पर थी? तो देखो किशनगढ़ तो किसके, नागरीदास, सामंत सिंह आ सकता है, संत राजा आ सकता है, सामंत सिंह भी आ सकता है, या इसको संत राजा के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो राजा कृष्णदेव, राजा वनदास नहीं, राजा सावंत सिंह। आ गया ना? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो करवाए इन्हें सारे क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर। बनी ठनी चित्रकार सावंत सिंह यानी नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? तो मोर ध्वज द्वारा, मोर ध्वज निहालचंद द्वारा बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर चुके हैं एक सहित। यदि मैं मेवाड़ एक साथ करवा देता फिर आपको मैं टिक लगवा देता वैसे, लेकिन क्वेश्चन आ गए थे पूरे, तो मैंने क्वेश्चन करवा दिए पूरे, जितने इंपॉर्टेंट बनते थे वो सारे क्वेश्चन आ गए, तो व्याख्या करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। 1973 में देखो मैंने डाक टिकट तो बताया था आपको, ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, भारत सरकार द्वारा राजस्थान चित्रशैली किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? तो होती आपकी बनी ठनी, करवा चुका हूँ पीछे स्पेशल रूप से पूरे क्वेश्चन। देखो सारे आगे ना, प्रीवियस ईयर मैंने बोला सारे पूछे गए। नेक्स्ट, किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? जो मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी और पतली होती हैं, बिल्कुल सत्य है। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया आपका। किशनगढ़ चित्रशैली का मुख्य विषय क्या आपका? तो कृष्ण लीला। चित्रों की पृष्ठभूमि हरे रंग की अधिकतर बिल्कुल है। रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार है। तो मैंने क्या बताया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका रुकनुद्दीन वाला, हर चित्रशैली पूछा जाएगा। रुकनुद्दीन बीकानेर का था। शब्दों को पकड़ना और आपका एक ही क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ, तुलसीदास, स्वयंराम, लाडली दास। तो लाडली दास किस चित्रशैली से संबंधित है? तो मैंने बताया आपको किशनगढ़ से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किशनगढ़ चित्रशैली के संरक्षक राज सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? वृंदावन के अंदर हुई थी। किशनगढ़, आगरा, जोधपुर या वृंदावन? तो वृंदावन के अंदर हुई थी। सारे क्वेश्चन एक साथ एक ही पेज पर करवा दिए थे मैंने सारे। आगे देखो जितने लाइन लिखी थी ना मैंने, वो सारी की सारी आपकी पूछ ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चांद, तैयब, जालजी, माधोजी, उसना और साहिबा। ये साहिबा नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साहिबा नाम देखते ही आपको सीधा अजमेर पूछना, खबर पूछना है अजमेर। अजमेर है क्या ऑप्शन में? हाँ, अलवर की नहीं थी, बीकानेर की नहीं थी, देवगढ़ नहीं थी, अजमेर। सीधा सीधा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है साहिबा से। ठीक है, अजमेर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आ जाएगा क्वेश्चन, अजमेर लघु चित्र के समर्थ करने वाले चित्रकारों में से एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान था, वो कौन थी? अब बताओ भाई, है ना? आप मानते नहीं हो, कहना नहीं मानते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खुद एनालिसिस करोगे ना तब पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एग्जाम में 10 में से 15-13 क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से 10 भी कवर करवा सकते हैं। कोचिंग वाले ऐसा बताते नहीं है, क्योंकि फिर ऐसा बता देंगे तो उनके पास कौन जाएगा, बच्चा खुद ही कर लेगा। इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, 11 से लेकर 25 तक कितने पेपर होंगे आपके? 15-16 पेपर होंगे। सारीन, तारिणी, तारिंधी, शौकीन, साहिबा। तो साहिबा मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, देखते ही पता चल जाता है। इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, इतनी बार हम कर चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड को करवाया, सेकंड ग्रेड को करवाया, सेकंड ग्रेड को संस्कृत विभाग के दौरान करवाया, फिर सामान्य विभाग के द्वारा दोबारा करवाया। कलाम के पेपरों की बात कर रहा हूँ, फिर आपको रीट में तो पूरा डिटेल से करवा दिया, तो हर चीज़ को पता चलने लग गया कि ये चीज़ वहाँ पर पूछी गई थी, ये चीज़ वहाँ पर पूछी गई थी। कला संस्कृति नहीं करवाई रीट वालों को थोड़ी सी, इसलिए लेट कर रहे हैं इसको। पारदर्शी वस्त्र वृद्धावस्था के चित्र किस शैली की विशेषता है? ये क्वेश्चन आपके रीट में भी पूछा था आपका, मतलब कलाम ने टेस्ट में पूछा था। देखो मुझे याद है क्योंकि मैंने टेस्ट को एनालिसिस करवा दिया आपको, इसलिए मुझे सारे क्वेश्चन याद हो गए। इसलिए बोलते हैं आप भी एनालिसिस किया करो। तो ये किससे थे आपके? नागौर शैली से। बुझे हुए रंगों का प्रयोग कहाँ पर हुआ सर्वाधिक? बुझे हुए रंगों का प्रयोग
नागौर शैली के अंदर किसी भी बाह्य प्रभाव, कोई भी बाह्य प्रभाव नहीं, कोई भी बाह्य प्रभाव नहीं, कौन सी शैली पर? जैसलमेर शैली पर। देखना क्वेश्चन आ जाएगा आपका। मुंबल किस चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो मुंबल एक सौंदर्य प्रधान चित्र है और जैसलमेर का है। बीकानेर, जोधपुर, नाथद्वारा, जैसलमेर। तो 68 का राइट आंसर क्या जगह आपका? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन था? भाई राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? बीकानेर, जयपुर, बूंदी या जैसलमेर? तो राइट आंसर क्या जगह आपका? बूंदी। बूंदी चित्रशैली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है रेट के अंदर। ये तो आपके अन्य एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, रेट के अंदर बूंदी से भी पूछा गया था 2022 के अंदर। भारतीय कला मंडल में संग्रहित राग दीपक चित्र किस शैली से बना है? बूंदी शैली में, जोधपुर शैली में, किशनगढ़ में, कोटा में? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बूंदी शैली में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? ये क्वेश्चन आपका कल भी पूछा था टेस्ट के अंदर। तो बूंदी चित्रशैली। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बूंदी के गढ़ प्लेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह ने करवाया था। राज सोजन नहीं, अनिरुद्ध नहीं, बुद्ध सिंह नहीं, उमेद सिंह। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रशाला देश के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है, बूंदी में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? अलवर से नहीं है, किशनगढ़ से भी नहीं है, मेवाड़ से भी नहीं है, आपकी बूंदी से है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला की विशेषता बन गई? माधव सिंह, उमेद सिंह प्रथम, राम सिंह या महाराव भीम सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राव उमेद सिंह प्रथम के समय। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा के शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है, यानी स्वर्णकाल माना जाता है। कौन सा काल था भाई दोस्तों? शत्रुसाल प्रथम नहीं था, शत्रुसाल द्वितीय नहीं था, उमेद सिंह प्रथम था। ऑप्शन नंबर 3 आपका। देखो उमेद सिंह से कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए, बार बार पूछा जाता है उमेद सिंह के बारे में। नेक्स्ट, राजस्थान की किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया? कोटा के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रजमनामा की प्रति अकबर के लिए किस शैली के चित्रकारों ने तैयार की थी? आमेर शैली, देवगढ़ शैली, मेवाड़ शैली या कोटा शैली? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आमेर शैली। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौजमाबाद किस चित्रशैली का केंद्र था? ये क्वेश्चन भी कल आपके टेस्ट में पूछा गया था, आमेर का था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भित्ति चित्र बनाए गए थे यहाँ पर सर्वाधिक। कौन से? भित्ति चित्र। कल टेस्ट में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र मिलते हैं आमेर के अंदर मिलते हैं आपके, ठीक है, बेराठ में भी मिलते हैं, मौजमाबाद में मिलते हैं, भावपुरा में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ABCD। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? स्वाय राम सिंह द्वितीय, स्वाय जगत सिंह, स्वाय प्रताप सिंह, स्वाय जय सिंह? तो 81 का राइट आंसर क्या जगह आपका? स्वाय जय सिंह। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं? तोसा खाना, सूरत खाना, सूत्र खाना या जवार खाना? तो राइट आंसर क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 3 सूरत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साहिब राम लालचंद जयपुर चित्रशैली के 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे, हाथीदांत के चित्र बनाए थे इन्होंने। चित्रकारों को किस कछुआ शासक के दरबार में संरक्षण प्राप्त था? मिर्जा राजा जय सिंह, राम सिंह द्वितीय, मान सिंह प्रथम या ईश्वर सिंह? तो यहाँ का राइट आंसर क्या जगह आपका? ईश्वर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति के चित्रों के लिए जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। जयपुर के साहिब राम। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? बताओ भाई। 1740 स्वाई राम सिंह, 1740 स्वाई जय सिंह, 1857 स्वाई राम सिंह के द्वारा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, गोपाल उदय उखमा जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? आमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, मेवाड़? तो राइट आंसर क्या जगह आपका? 86 का
आमेर जयपुर संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल में माना जाता है? तो जय सिंह, ईश्वर सिंह, मान सिंह या प्रताप सिंह। तो जयपुर चित्र शैली की बात करें तो स्वर्णकाल किस काल को माना जाता है? आपके प्रताप सिंह के काल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन आगे, इसलिए मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। या मैं एक साथ व्याख्या कर देता वो तभी सही रहता, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता, आपके क्वेश्चन नहीं हो पाते पूरे। नेक्स्ट, किस चित्र शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित करते हैं? यानी ये क्वेश्चन भी आपका बार बार रिपीट होता है, चेचक के दाग और चेहरे पर चोट के निशान। बूंदी, मेवाड़, अलवर, जयपुर। तो आपके जयपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर चित्र शैली से की नहीं है? पौते चित्र। कौन सी? पौते चित्रण आपका है, आदम का व्यक्ति है, लघु चित्र भी है आपका, लेकिन शैल चित्र नहीं है। शैल चित्र आपकी जयपुर चित्र शैली की विशेषता नहीं है, यानी पत्थरों पर चित्र बनाना। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं फड़, सांझी चित्रण, मांडना या आरा से। तो क्या हो जाएगा आपका? आरा से, RIS। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उनियारा, शिवाड़, इसरादा आदि ठिकाने किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, जयपुर, कोटा या आमेर। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? आमेर शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौमू, सामोद, मालपुरा आदि ठिकानों का संबंध किस चित्र शैली से? बीकानेर चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली, जयपुर चित्र शैली या जोधपुर चित्र शैली। तो राइट आंसर क्या जाएगा? चौमू, सामोद, जयपुर में आते हैं सारी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम, मोहम्मद शाह, राजीदास किस देशी रियासत के चित्रकार थे? जयपुर, बूंदी, अलवर, उदयपुर। तो राइट आंसर क्या जगह आपका? जयपुर के। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर चित्र शैली किस शासक के समय अस्तित्व में आई? विनय सिंह, प्रताप सिंह, राम सिंह, सूरत सिंह। तो किस काल में आई आपकी? प्रताप सिंह के काल में अस्तित्व में आई। शेख वादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि का चित्रण किसके शासन काल में हुआ? विनय सिंह, बख्तावर सिंह, बलवंत सिंह, शिवदान सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विनय सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर शैली का स्वर्णकाल किसके समय था? बख्तावर सिंह, विनय सिंह, प्रताप सिंह या सूर सिंह। तो आपके विनय सिंह के समय अलवर चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? झालावाड़ शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली। तो आपके अलवर शैली से संबंधित है दोस्तों। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो जितने इंपॉर्टेंट थे। आगे क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित आगे क्वेश्चन थे आपके 4-5 क्वेश्चन और शेष रह गए, वो आपके इन्हीं से क्वेश्चन वापस रिपीट हो गए थे। उनमें समझाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि सारे फैक्ट क्वेश्चन जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे एक साथ पूछ लिए गए थे। आपके जितने पूछे गए थे वो सारे एक साथ आ गए, तो पूरे के पूरे मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया। इन्हीं के आसपास के क्वेश्चन वापस बनते, इन्हीं क्वेश्चनों को तोड़ मरोड़ कर फिर पूछा जाता है आपका। तो एक क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार देख लेना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा और यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा और आपका सही भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।